तो रेसलमेनिया की बात की जाए तो रेसलमेनिया आज ऑफिशियली किक ऑफ हो चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो इवेंट था वह भी हो चुका है और उसके आउटकम क्या हमें देखने को मिले हैं। ट्रिपल एच ने ऑफिशियल कर दिया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया का नाइट 2 का जो एक तरीके से मेन इवेंट होने वाला है वह रोमन रिंग्स वर्सेज द रॉक का मैच नहीं करने वाला है, बल्कि रोमन रिंग्स वर्सेज कोडी रोड्स का मैच करने वाला है। और कोडी रोड्स आते हैं, उन्होंने चूज कर लिया रोमन रिंग्स को क्योंकि वो रॉयल रंबल विनर है और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। यही अपॉर्चुनिटी दी जाती है रॉयल रंबल विनर को जो अपना अपोनेंट ले सकते हैं। उन्होंने रोमन रिंग्स को पिक किया है जो रेसलमेनिया में उनके साथ लड़ने वाले हैं। लेकिन यहाँ से कुछ बड़े आउटकम हमें देखने को मिले। सबसे पहले तो रोमन वर्सेज रॉक, एक ऐसा मैच जिसको लेकर हम इतने ज्यादा वेट कर रहे थे वह फाइनली ऑफ चला गया है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली दिख रहा था कि क्राउड जिस तरीके से रिएक्ट कर रही थी पिछले कुछ वीक से, डब्ल्यूडब्ल्यू को कुछ बड़े डिसीजन लेने थे और डब्ल्यूडब्ल्यू ने डिसीजन ले लिया। यहाँ पे पूरी तरीके से गलती किसी की कही जा सकती है तो पूरे तरीके से क्राउड की ही कही जा सकती है। लोग जिस तरीके से ट्विटर पे पागल हो चुके थे कि ऐसा क्या हो गया रोमन वर्सेज रॉक के मैच को ऑफिशियल हो जाने पे, जैसे सब कुछ खत्म हो गया है कोडी रोड्स के लिए। यहाँ पे अगर आप बात करते हैं कि रोमन वर्सेज रॉक वर्सेज रोमन वर्सेज कोडी के मैच के बारे में, यहाँ पे कोई डाउट ही नहीं था कि एक जनरेशनल फ्यूड रोमन रिंग्स वर्सेज रॉक का होने वाला था। अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई में अभी देखा जाए तो रोमन वर्सेज कोडी के लिए कौन ज्यादा इंटरेस्टेड है। कोडी के फैंस यह मैच हम पिछले साल भी देख चुके हैं। आई नो यहाँ पे कोडी को अपने स्टोरी को फिनिश करना है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई में बहुत बार हमने देखा है कि रोमन और बिगी का मैच जो एक बहुत ही अच्छा मैच हो सकता था, लेकिन रोमन रिंग्स के लिए वह कोई मैच बड़े लेवल का नहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रखा, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन को इस तरीके से रखती है कि बड़े स्टार पावर के साथ मैच में जाएं। और यहाँ पे तो अनडाउटेबली कहा जा सकता है कि रोमन वर्सेज रॉक का स्टार पावर के सामने में रोमन वर्सेज कोडी कोई भी स्टार पावर नहीं था। वह बैक टू बैक रंबल जीत चुके थे, यस सही है, लेकिन आपको यह भी देखना होगा कि रोमन वर्सेज रॉक कोई स्टोरी लाइन पिछले 1-2 सालों से नहीं चल रही है। बहुत दिनों से वेट किया जा रहा था और जिस चीज को लेकर इतना वेट किया जा रहा था, क्राउड ने उसी चीज को एक तरीके से लात मार के फेंक दिया। और यहाँ पे सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट रॉक के लिए ही होगा, क्योंकि रॉक कभी नहीं सोच रहे होंगे कि इतने दिनों के बाद वह रिटर्न करने वाले हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैंस के लिए वह रिटर्न करने वाले हैं और फैंस ही उन पर टर्न होने वाले हैं। हालांकि रोमन रिंग्स और रॉक के मैच के बाद की बात यहाँ चल ही रही है। रॉक टर्न हो चुके हैं, वह हील बन चुके हैं और फाइनली उन्होंने कोडी रोड्स को स्लैप भी कर दिया था इवेंट में। तो यहाँ पे कोडी रोड्स के मैच से पहले ही डब्ल्यूडब्ल्यूई को रॉक को हील बनाना पड़ा और कोडी रोड्स के जैसे ही स्लैप के बाद हमें बैक स्टेज क्लियर दिख रहा था कि रोमन रिंग्स और रॉक एक साथ चल रहे थे। और क्या यह बैड एस मोमेंट है जब दो बड़े विलन कंपनी के एक साथ एक पेज पे थे। काफी बड़ा मोमेंट था। सेथ रॉलिंस के लिए भी काफी बेकार लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉलिंस को किस तरीके से यूज कर पा रहे हैं। एक यूजलेस पर्सन की तरह यूज किया जा रहा है। इस सेगमेंट में उनका कोई रोल नहीं था, फिर भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उन्हें रखा। रोमन के एंट्रेंस के टाइम वह थे और एंडिंग के टाइम भी वह थे। तो देखना पड़ेगा कि यहाँ पे रॉक ने तो क्लियरली कह दिया है कि ट्रिपल एच को कि उन्हें प्रॉब्लम को फिक्स करना पड़ेगा और उन्होंने यहाँ तक कि कोडी को कह दिया कि अब तुम भी मेरे लिए प्रॉब्लम हो, क्योंकि जब तुम रोमन के फैमिली के बारे में बात करते हो तुम मेरे फैमिली के बारे में बात करता हो, तो जब तुम रोमन के ब्लड के बारे में बात करते हो तुम मेरे ब्लड के बारे में बात करते हो। तो क्या रोमन वर्सेज रॉक को ऑफिशियली अब देखा जाए तो नहीं होने वाला है। वेल अभी थोड़ा कुछ और हमें चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, हालांकि मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, फिर भी वेट किया जाना चाहिए। लेकिन यदि रोमन वर्सेज रॉक रेसलमेनिया में इस साल नहीं हो रहा है तब मैं नहीं कह सकता हूं कि दोबारा डब्ल्यूडब्ल्यूई कब इस मैच को कराती है, क्योंकि रॉक भी इससे काफी ज्यादा एक तरीके से डिसअपॉइंटेड हो गए कि जिस चीज के लिए वह रिटर्न कर रहे हैं, जब क्राउड ही उनके साथ नहीं है तो क्या ही वह दोबारा मैच को रेसल करने वाले हैं। तो क्या इस ड्रीम मैच का क्या फ्यूचर होने वाला है, बहुत कुछ पॉसिबिलिटी है। अभी भी वेट करने की जरूरत है। रॉक ने कहा है कि वह अभी भी ऑफ नहीं है, उन्हें प्रॉब्लम को उन्हें सॉल्व करना पड़ेगा। रोमन और रॉक एक पेज में लगभग आ चुके हैं, तो बहुत कुछ यहाँ से क्लियर होते हुए नजर आएगा। क्या रॉक मेक श्योर करेंगे कि रोमन रिंग्स रेसलमेनिया में भी चैंपियन रहे, क्योंकि अब पूरा ब्लड लाइन एक होने वाला है। यह भी देखना होगा कहीं ऐसा ना हो कि रॉक एक तरीके से ऑफिशियली अनाउंस कर दे कि वह मेक श्योर करने वाले हैं कि रोमन रिंग्स रॉक और को मैच हो या ना हो, रोमन रिंग्स और कोडी रोड्स के मैच में रोमन रिंग्स एज ए चैंपियन बाहर आए, क्योंकि हील टर्न तो हो ही चुका है। घंटा फर्क उन्हें नहीं पड़ता कि रोमन रिंग्स के बारे में या उनके बारे में क्राउड क्या सोचती है। तो बहुत कुछ यहाँ से डब्ल्यूडब्ल्यूई ला सकती है, लेकिन एक चीज कहना पड़ेगा कि बहुत ही जल्दी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने डिसीजन लिए है और ये काफी बेकार डिसीजन हो सकता है। आप पिछले वीक जो इतने बड़े स्मैकडाउन का शो था वहां पे आप यह आके कह रहे हैं कि वो रोमन से मैच को रेसल नहीं करने वाले हैं, उन्होंने डिसीजन मेड किया है, और अगले ही वीक आप कहते हैं कि वह रोमन को चूज कर रहे हैं। यह दिखाता है कि किस तरीके से जल्दी जल्दी शिफ्ट आ रहे हैं। फिर भी इन सब इवेंट के बारे में, रोमन वर्सेज कोडी के बारे में, कोडी रोड्स को
को स्लैप करने के बारे में और रॉक के हील टर्न के बारे में और रॉक के स्पेशल कैच फ्रेज कोडी क्राई बेबीज के बारे में आपका क्या कहना है। इस सब के बारे में आप कमेंट बता सकते हैं, साथ में ही लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं। एंड सी यू गाइस अगेन इन माय न्यू वीडियो।